दिल्ली रॉयट केस में उमर खालिद, शर्जील इमाम और गुलफिशा फातिमा का आज क्या बना? ये सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि जिस समय दिल्ली में रॉयट्स चल रहे थे, एनआरसी का मामला था, तब ये तीन लोग सबसे ज्यादा आगे थे। 2020 के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली रॉयट के बाद दिल्ली पुलिस ने एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पेश की जिसमें यह कहा गया कि रॉयट्स स्पॉन्टेनियस नहीं था बल्कि पहले से ही प्लान किया गया था, यह पुलिस ने कहा है। इस कॉन्स्पिरेसी केस में उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा समेत कई लोगों पर यूएपीए एक्ट के तहत चार्ज लगाया गया। पुलिस का दावा है कि इन लोगों ने एंटी-सीएए प्रोटेस्ट के थ्रू महिलाओं को भड़काया और लोगों को भड़काया, रोड ब्लॉक किए और ऐसी स्पीच दी जिसमें जहर उगला और वायलेंस भड़काया, जबकि अक्यूज का कहना है कि उन्होंने कोई डायरेक्ट वायलेंस नहीं किया, उनके खिलाफ स्पीच और प्रोटेस्ट को ही कॉन्स्पिरेसी बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आज के दिन। सुप्रीम कोर्ट ने बेल प्ली पर अलग अलग डिसीजन दिए। उमर खालिद की बेल रिजेक्ट की गई, शर्जील इमाम की बेल रिजेक्ट की गई, गुलफिशा के समेत 4 और एक्यूज को बेल ग्रांट कर दी गई है। अब ये गुलफिशा के साथ जो 4 लोग हैं वो भी इस मामले से बाहर होंगे, यानी कि जेल की सलाखों के बाहर होंगे। कोर्ट ने माना है कि कुछ एक्यूज के खिलाफ मटेरियल प्राइमा फेसिया इतना स्ट्रांग है कि उन्हें और जेल में रखा जाए, लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम के केस में एलिगेशंस ज्यादा सीरियस बताई जा रही हैं। उमर खालिद और शर्जील इमाम अभी भी जेल में रहेंगे। गुलफिशा फातिमा और कुछ और एक्यूज को कंडीशन टेम्पररी रिलीफ मिली है। केस का ट्रायल अभी तक स्टार्ट या कंप्लीट नहीं हुआ है। अब डिफेंस का आर्ग्यूमेंट जो था वो इस पर क्या था? एक्यूज 3-4 साल से ज्यादा टाइम से जेल में है। ट्रायल का अभी तक कोई फाइनल टाइमलाइन नहीं दिया गया, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं जो उन्हें एक्चुअल वायलेंस से जोड़ता है। सिर्फ स्पीचेस, व्हाट्सएप चैट्स और प्रोटेस्ट प्लानिंग को कॉन्स्पिरेसी बोला जा रहा है। इस पर लीगल सिग्निफिकेंस क्या रहा? यह केस यूएपीए का मिसयूज वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी डिबेट को फिर से जिंदा करता है। बेल देना यूएपीए केस में काफी मुश्किल है, इसलिए यह ऑर्डर लीगल और पॉलिटिकल दोनों एंगल से इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। करंट स्टेटस जनवरी 2026 का, केस ट्रायल स्टेज में होगा। फाइनल गिल्ट या इनोसेंस का फॉल्स अभी बाकी है। बेल रिजेक्शन का मतलब कन्विक्शन नहीं, सिर्फ कस्टडी कंटिन्यू है। अभी भी शर्जील इमाम और उमर खालिद जेल की सलाखों के अंदर है। हालांकि जो उनके लॉयर हैं वो ये कह रहे हैं कि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला है। उस डायरेक्ट एविडेंस में यह साबित हो सके कि जो एनआरसी सीए के दौरान प्रोटेस्ट हुआ था वो लोगों को वर्गलाने वाले ये 2 लोग थे। और अब इसमें लॉन्ग इंक्रिमिनेशन विदाउट कन्विक्शन पर भी सीरियस सवाल उठ रहा है। 5 लोगों को बेल ग्रांट की गई है और टेम्परेरी बेसिस पर उनकी मेडिकल कंडीशंस को देखकर ग्रांट की गई है, और 2 लोगों को अभी भी जेल के सलाखों के अंदर रखा गया है। 5 सालों से ये लोग उस जेल की सलाखों के अंदर थे। आज के दिन बेल मिलने पर भरोसा था, लेकिन 2 लोगों को वापस अंदर रखा गया और अभी तक उनके खिलाफ कोई भी ऐसा चार्ज नहीं मिला है या कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जिसमें शर्जील इमाम और उमर खालिद उस पूरे प्रोटेस्ट को वायलेंस में चेंज करते हुए नजर आए। अब देखना यह है कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है वो कब होगी। फिलहाल 5 एक्यूज्ड बाहर हैं, 2 अभी भी अंदर हैं और उनके साथ जो लोग थे वो भी अभी अंदर है।